हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये स्पेशल क्लास आप लोगों के डिमांड पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना मास्टर इन अप्लाइड साइकोलॉजी जामिया मिलिया इस्लामिया से करना चाहते हैं। तो जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं या हम कोई एग्जाम टारगेट कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की या पैटर्न की, तो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड एंड देन सेकंड इज साइकोलॉजी। तो फर्स्ट पार्ट जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखें तो कुछ सालों के पेपर्स में ये देखा गया कि जामिया मिलिया जो है अपनी हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जाम में। तो हमें पता होना चाहिए उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके करंट वाइस चेयरमैन के बारे में, करंट क्या घट रहा है वहां पर, एंड हिस्ट्री में क्या क्या जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ था, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया से कर सकें। तो चलिए, आज की क्लास हमारी इसी टॉपिक पर है कि जामिया मिलिया की हिस्ट्री क्या है एंड करंट में उनके चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कौन है, एंड कैसे क्वेश्चंस आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हमने आपके यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जामिया मिलिया इस्लामिया को कब एस्टेब्लिश किया गया। तो हम पहला पॉइंट अगर देखें, जामिया मिलिया इस्लामिया वाज फाउंडेड ऑन 29 अक्टूबर इन 1920 इनिशियली एट अलीगढ़। इनिशियली लेवल पर जामिया मिलिया इस्लामिया को कहां पर स्टेब्लिश किया गया, अलीगढ़ में स्टेब्लिश किया गया। और कब किया गया, 29 अक्टूबर इन 1920 को स्टेब्लिश किया गया। सेकेंड पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जामिया मिलिया इस्लामिया को कब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला। तो जामिया मिलिया इस्लामिया बिकेम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन 1988। हम लोगों को पता होना चाहिए 1988 में जामिया मिलिया इस्लामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया। अगर बात करें नाम की, तो जामिया जो वर्ड है हम लोगों को पता है, जामिया एंड मिलिया वर्ड कैसे हैं, उर्दू वर्ड है, और इनका क्या मीनिंग होगा हमें ये भी पता होना चाहिए। तो जामिया वर्ड जो है आपका, उसका मीनिंग आपका होगा यूनिवर्सिटी। जामिया का मीनिंग क्या है, यूनिवर्सिटी, एंड मिलिया का मीनिंग है आपका नेशनल। मिलिया का मीनिंग क्या है आपका, नेशनल। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की यहां पर बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस से पहले एक स्मॉल इंस्टीट्यूशन था जामिया, और उसने ऐसे ग्रोथ करी, बहुत सारी चीजें फेस करी, और उसके बाद वो कहां पर लोकेटेड हुआ, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, हम सबको पता है जामिया। तो जामिया कहां पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में है। एंड अगर हम बात करें जामिया क्या क्या ऑफर करता है, जामिया इंटीग्रेटेड एजुकेशन आपकी क्या करता है, ऑफर करता है फ्रॉम नर्सरी टू रिसर्च इन स्पेशलाइज्ड एरिया। बहुत सारे एरियाज में रिसर्च तक की जो आपकी एजुकेशन है वो जामिया मिलिया से आप कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक की एजुकेशन जामिया मिलिया क्या है, ऑफर करता है। दे बिल्ट, देखिए सरोजनी नायडू, जिनको हम क्या कहते हैं, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिनको हम क्या कहते हैं, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने जामिया मिलिया के बारे में क्या कहा, दे बिल्ट अप द जामिया मिलिया स्टोन बाय स्टोन एंड सेक्रीफाइस बाय सेक्रीफाइस। जो लोग जामिया मिलिया के लिए उस समय बहुत ज्यादा मतलब वर्क कर रहे थे, जामिया मिलिया को खड़ा करने में, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में, तो उन लोगों के लिए सरोजनी नायडू ने कहा कि दे बिल्ट अब जामिया मिलिया स्टोन बाय स्टोन एंड सेक्रीफाइस बाय सेक्रीफाइस। तो ये लाइन जो है आपकी स्टोन बाय स्टोन एंड सेक्रीफाइस बाय सेक्रीफाइस, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि किसने कही है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। जिस समय जामिया मिलिया जो ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहा था, तो रविंद्रनाथ जी ने उसी के लिए कहा था
वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमें पता होना चाहिए कि किसने क्या कहा जामिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन फर्स्ट चांसलर था जामिया का और कौन फर्स्ट वाइस चांसलर था जामिया का। तो अगर हम बात करें फर्स्ट चांसलर की तो हाकिम अजमल खान जी फर्स्ट चांसलर थे जामिया के। हाकिम अजमल खान जी फर्स्ट चांसलर थे जामिया के और कब बने थे? 22 नवंबर इन 1920 को वो फर्स्ट चांसलर बने थे जामिया के। और जामिया कब स्टेब्लिश हुआ था? 29 अक्टूबर इन 1920 को जामिया स्टेब्लिश हुआ था और 22 नवंबर इन 1920 को हाकिम अजमल खान जी फर्स्ट चांसलर बने थे जामिया के। देन अगर हमसे पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जामिया, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जामिया, तो वाइस चांसलर कौन थे जामिया के? सबसे पहले मोहम्मद अली जुहार। मोहम्मद अली जुहार जी जो थे वो जामिया के फर्स्ट वाइस चांसलर थे। और ये क्वेश्चन आपका आया भी है 2021 के जो आपका पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जामिया। तो आंसर होगा आपका मोहम्मद अली जुहार। इसके साथ ही अलीगढ़ में शिफ्ट हुआ था जामिया। तो अलीगढ़ से दिल्ली कैसे आया, किन लोगों की मदद से आया, ये भी हमको पता होना चाहिए। और कब शिफ्ट हुआ दिल्ली में हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो हाकिम अजमल खान जो कि कौन थे? चांसलर थे जामिया के। डॉक्टर मुख्तर अहमद अंसारी एंड अब्दुल मजीद ख्वाजा, इन तीनों लोगों ने गांधी जी की सपोर्ट से, इन तीनों लोगों ने गांधी जी के सपोर्ट से जामिया को अलीगढ़ से करोल बाग शिफ्ट किया। इन तीनों लोगों ने गांधी जी के सपोर्ट से जामिया को अलीगढ़ से करोल बाग शिफ्ट किया। और कब शिफ्ट किया? इन 1925। तो दिल्ली में जामिया कब आया? इन 1925 में जामिया दिल्ली में आया। नेक्स्ट देखते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट फीमेल चांसलर कौन है जामिया का या था कौन जामिया का, एंड फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर भी कौन रहे हैं जामिया के। तो फर्स्ट फीमेल चांसलर की अगर हम बात करें, फर्स्ट फीमेल चांसलर है आपकी डॉक्टर नजमा ए हैबतुल्ला। डॉक्टर नजमा ए हैबतुल्ला जो कि फर्स्ट फीमेल चांसलर थी जामिया की, अभी रिसेंटली हटी है 2023 में। कब से कब तक ये रही है? 2017 से 2023 तक ये जामिया की चांसलर रही हैं। और इसी के साथ हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि जामिया के चांसलर को एक उपाधि दी गई है और उस उपाधि का नाम क्या है? आमिर ए जामिया। जामिया के चांसलर को आमिर ए जामिया कहा जाता है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। एंड फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर कौन है? फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर है आपकी प्रोफेसर नजमा अख्तर। फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर है आपकी प्रोफेसर नजमा अख्तर। और ये क्वेश्चन जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपकी चांसलर जो कि फर्स्ट फीमेल चांसलर हो गई और फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर हो गई, दोनों के जो नाम है वो नजमा है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट भी हो सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि नजमा ए हैबतुल्ला कौन है? आपकी फर्स्ट फीमेल चांसलर है। एंड नजमा अख्तर, प्रोफेसर नजमा अख्तर जी कौन है? आपकी फर्स्ट वाइस चांसलर है जामिया की। फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर है जामिया की। आगे देखते हैं, करंट में कौन है चांसलर और वाइस चांसलर, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो करंट में अगर बात की जाए, करंट में है आपके चांसलर डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जी आपके कौन है? करंट चांसलर है जामिया के। और जामिया के चांसलर को हम क्या कहते हैं? अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, आमिर ए जामिया। इसी के साथ करंट वाइस चांसलर कौन है? करंट वाइस चांसलर आपकी अभी भी प्रोफेसर नजमा अख्तर है। प्रोफेसर नजमा अख्तर है आपकी करंट वाइस चांसलर, जो कि 2019 से अभी तक लगातार वर्क कर रही है एज अ वाइस चांसलर जामिया में। आगे देखते हैं,
आगे अगर हम बात करें, यूजीसी ने कब डिक्लेयर करा कि जामिया जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सकती है? In 1962, the University Grant Commission declared the Jamia deemed to be a university. Jamia deemed to be university declare किया, and then in 1971 में जामिया ने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था? जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के लिए इंस्टीट्यूट शुरू किया गया। टू ऑनर, किसके ऑनर में शुरू किया गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के में। जाकिर हुसैन जी एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे हैं जामिया के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा वर्क किया है जामिया को बढ़ाने में, उसको सपोर्ट किया है बहुत ज्यादा। लगातार 22 सालों तक जाकिर हुसैन जी जो थे वो जामिया के वाइस चांसलर भी रहे हैं। इसके साथ ही जो हमने अभी फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में भी देखा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाया गया, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। दिसंबर 1988 में जामिया मिलिया इस्लामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए जामिया के बारे में अगर हम उस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। देन जाकिर हुसैन जी के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी रहे हैं जामिया से। ही वॉज वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया फॉर 22 ईयर्स। लगातार 22 ईयर्स तक वाइस चांसलर रहे थे जामिया के। 1926 से 1948 तक लगातार 22 ईयर्स तक वाइस चांसलर रहे हैं जामिया के। एंड देन 1948 में हुसैन वॉज अपॉइंटेड वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1948 में जाकिर हुसैन जी को AMU का क्या बना दिया गया? वाइस चांसलर बना दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। इस ईयर में पूछे गए हैं जामिया से रिलेटेड जो हमें पता होने चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया वॉज लेड ऑन। क्या फाउंडेशन स्टोन थी जामिया मिलिया इस्लामिया की? तो आंसर होगा आपका 29 अक्टूबर इन 1920। 29 अक्टूबर इन 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया की फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पूछा गया है आपका 2021 में। हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया? तो फर्स्ट वाइस चांसलर कौन था जामिया मिलिया इस्लामिया का? फर्स्ट वाइस चांसलर थे मोहम्मद अली जोहार जी। फर्स्ट वाइस चांसलर थे मोहम्मद अली जोहार जी। एंड फर्स्ट चांसलर कौन थे? फर्स्ट चांसलर थे आपके हाकिम अजमल खान जी। फर्स्ट चांसलर कौन थे आपके? हाकिम अजमल खान जी। तो ये हमें पता होना चाहिए जामिया के बारे में। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए जामिया की। थर्ड क्वेश्चन की जो बात की जाए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। Who among the following is the ex officio chairman of the Council of States? या आप ये कह सकते हैं राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा एक ही बात है। तो आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन भी सडन नहीं पूछा गया है। देखिएगा वाइस प्रेसिडेंट जो वर्ड आया है वो जाकिर हुसैन जी की हिस्ट्री से आया है। और जाकिर हुसैन जी किससे रिलेटेड थे? जामिया से रिलेटेड थे। और जाकिर हुसैन जी वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के। ये वहीं से क्वेश्चन बना है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का या राज्यसभा का, आप ये कह सकते हैं। सो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास।